हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, और करंटली अगर देख रहे हैं तो ये आज रात की फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए इस समय पर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देख लेना। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस दिन रात को आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो क्या रहेंगी, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो नहीं है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो लेट्स चेक आपके पर्सन करंटली इस समय पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ कलेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने जो है रीडिंग को आप देखते हो और लाइक भी कर जाते हो, बट आपने शायद सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, और ना ही आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है। तो ऐसा लगता है जैसे आपको मिलती नहीं है वीडियोस। और जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि ये रीडिंग आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए जो होगी, ये आप सबको ज़्यादा रेजोनेट करेगी, उस दिन आप बहुत सारे लोगों तक वो रीडिंग पहुँचती नहीं है। एक बार पहले भी ऐसे हुआ था, मैंने बताया भी था कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, वो यूट्यूब वालों ने आगे शो करी ही नहीं थी, क्योंकि जब कई बार बोलते हैं ना, नहीं बोल सकती मैं यूट्यूब पे ये बात नहीं बोल सकती, वही वीडियोस कई बार कम चली जाती हैं, आप लोगों तक पहुंचती नहीं है। इसलिए कह रही हूँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। कई बार होता है कि कुछ चीज़ आपके ही काम की थी और वो आप तक पहुंची नहीं। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नए नए आए हो तो आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। देख लेते हैं आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। हाँ जी, जो नए आए हैं, पहले यहाँ पे थर्ड पार्टी सेक्शन देखा जाएगा, फिर आपके लिए फीलिंग देखी जाएगी, देन उनके नेक्स्ट सेक्शन एंड मैसेज देखे जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, फैमिली हो या थर्ड पार्टी जो है, बेशक आपकी रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई अलग पर्सन जो है वो हो बेशक। ठीक है, सो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चल रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। टन 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 टन। दिख तो डेथ का कार्ड रहा है, सोलमेट का कार्ड रहा है, बट कई सारे कार्ड हैं, इसलिए मैं ये मैसेज नहीं लूँगी। एंजल्स, आई नीड वन कार्ड ओनली। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच राइट नाउ। देखो आ गया ना फिर से कार्ड। फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो देखा जाए तो कलेक्टिव यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा है वो चल रहा है बहुत बड़ा स्ट्रगल। स्ट्रगल क्यों चल रहा है बता देती हूँ, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी मैंने बहुत बार बोली है, ये एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर होता है। एंड ये भी बताता है कि आपका पाथ कहाँ जा रहा है, आप किस तरफ जा रहे हो। एंड ये हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत मजाक मजाक में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम लगती है, बहुत ज़्यादा तप लगता है जब जाके कोई स्पिरिचुअलिटी को जो है थोड़ा बहुत गेन कर पाता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो 7 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं स्ट्रगल बताती ही बताती है। और 7 नंबर आपको पता है केतु का नंबर है, आपको पता है राहु केतु की जो एनर्जी होती है वो क्या है। अगर आप डेथ कार्ड को देखो तो ये 13 नंबर की एनर्जी है, जो कि 4 नंबर को बना रही है। ये देखो राहु की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी भी स्ट्रगल की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जो कि है आपके बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स। अब मैं इससे ज़्यादा आपको नंबर्स तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट हाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत अच्छे से जानते हो कि थर्ड पार्टी जो है और आपके पार्टनर के बीच में है जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा खुल के नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई जा रही है, पीठ पीछे हो रही है, ये आपके पार्टनर कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पर स्ट्रगल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि दोनों को कुछ ना कुछ छुपाना पड़ रहा है एक दूसरे से। मतलब मान लो कि रिश्ता जो है लोगों से छुपाना पड़ रहा है, रिश्ता जो है सबके सामने नहीं आ रहा है, इसलिए एक दूसरे से दोनों ही छुप रहे हैं। कोई किसी से मुंह घुमा के घूम रहा है, कोई किसी से मुंह घुमा के घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। जो चीज़ें सही नहीं है, जो चीज़ें यूनियन नहीं ला सकती, वो कहीं ना कहीं गलत ही है यहाँ पर। तो वो गलतियाँ जो है डेथ की एनर्जी तक जा रही हैं, जिस वजह से आप कह सकते हो कि 110% यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल ऐसा चल रहा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसको सबसे जो है
अलग करने की कोशिश की जा रही है, किसी को पता ना चले कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, जो फैमिली इनको जो है बहुत ज़्यादा इनके पीठ पीछे जिन्होंने ड्रामे किए हैं, जिन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई है, और उसके बाद अब वो इनके सामने जो है बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को है कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जैसे वो हार ही गए हैं। उन्होंने आंख बंद करके जिन पे भरोसा किया उनकी तरफ से ही इनको ऐसी एनर्जी मिली है। आप खुद देखो, डेथ की एनर्जी में जो वो गर्ल गिरी हुई है उसको होश नहीं है अपना। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, अगर वो फैमिली की तरफ से ये देखते हैं ना कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उनको सुध बुध ही नहीं है कि ये मेरा परिवार है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। क्या ये थर्ड पार्टी है जिसके साथ मैं भागता आ रहा था? क्या ये थर्ड पार्टी जिसके साथ मैं छुपते हुए जो है स्ट्रगल, रिश्ता निभा रहा था, और ये आज मेरे साथ ऐसा जो है बिहेव कर रहा है या कर रही है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। लेट्स इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। कार्ड्स बड़ी हैवी सी एनर्जी फील हुई, जैसे मैं मतलब 2 मिनट सांस भी लेने के लिए रुकी कि सांस ले लूँ मैं। किसी ने मुझे कहा दीदी आप ट्रेन चलाते हो जब आप रीडिंग करते हो। देखो, ट्रेन चला रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पर ट्रक चला रही हूँ, कुछ तो चला ही रही हूँ। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो कम से कम नेगेटिव कमेंट्स ना किया कीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोलती हूँ कि ये जनरल रीड होती है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ ही मैच हो रही हो। कोई बात नहीं, आपसे नहीं मैच हुई, बहुत सारा शुक्रिया, आप आए चैनल पर, बहुत सारा प्यार आपको भी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी मैच हो, ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, रिस्की एंड मैनिपुलेटिव क्यों है यहाँ पर? रिस्की तो मैं पहले ही बता रही हूँ, जब आउट ऑफ कमिटमेंट जाके रिश्ता निभाओगे तो रिस्की तो होगा ही। दुनियादारी से अलग होकर रिश्ते निभाओगे तो रिस्की तो होगा ही। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये आ गया है कि पर्सन जो है इनके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर बैठा है। पर्सन को लगता है कि ये तो पर्सन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और पर्सन का ध्यान है कहीं और। आप खुद देखो, अभी दोनों ही कार्ड्स दिखाऊंगी, ये देखो, इसमें ये पर्सन का नज़र इस पे है ना, और इसकी नज़र सामने है, ये इसकी तरफ नहीं देख रहा है। यहाँ पर देखो, ये प्रपोजल आ रहा है इसके पास यहाँ पर, एंड इसका ध्यान कहीं और है। तो ऐसे ही है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी का ध्यान इन पर नहीं है पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी इनके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं है पूरी तरीके से। इनको कभी कभी मन में लगता है कि क्या ये जो कंप्लीशन है वो कर लें, बाद में देखा जाएगा रिकन्सिलेशन करेंगे या नहीं करेंगे, पर कंप्लीशन पे आ जाए, ये रिश्ता ख़त्म कर दें, ये रिश्ता, इनके मन में आती है ये बात। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं वो, बट फिर भी थर्ड पार्टी पोक कर रही है वापस, पॉइंट कर रही है वापस, दरवाज़ा खड़का रही है वापस आने के लिए। एंड ये एक कारण हो सकता है कि इसके नीचे फाइनेंशियल गेन है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर से फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, आपके पार्टनर जो है पैसा लुटाते थे या लुटाती थी आपकी, जो भी आपकी पार्टनर है, मेल फीमेल भी है, तो भी उसने बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट किया है, इस मेल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिस वजह से वो दोबारा दरवाज़ा खटका रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, दोबारा आना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को लेकर बहुत 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 ज़्यादा, ये लगा लो आपकी ज़िद्दी बने बैठे हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं है, मतलब नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा इन्होंने जो है इमेच्योरिटी वाला काम करा है थर्ड पार्टी ने, जो आपके पार्टनर को पता चला है, ठीक है? तो ज़िद में है आपके पार्टनर, अभी ज़िद्दी बने हुए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं बता रहा है पर्सन ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, कमिटमेंट को लेकर चैलेंजेस फेस किए हैं आपके लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चेज़ किया जा रहा है इनको, बार बार इनको जो है बोला जा रहा है कि ये कमिटमेंट दें, किसी को कट ऑफ करें अपनी लाइफ से, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो का कोर्ट कार्ड नज़र आ रहा है, जो कि चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी जो चाह रही है कि वही चाह रही है कि इनकी लाइफ से कोई एक पर्सन निकले ताकि उसको कमिटमेंट मिले थर्ड पार्टी को, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। अगर यहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली फैमिली में कोई मेल फिगर है जो चाहता है कि आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो, रिश्ता ख़त्म हो, तो ये आगे बढ़ाया जाए। इसकी पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि इनका रिश्ता किसी और के साथ जोड़ा जाए, बट ये अभी चैलेंज क्या ले रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ मेरी लाइफ में, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे अपने पास्ट से निकलने दो,
वाले, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन ऐसा है, देखो कैसा है, देखो, ठीक है ना। तो उसे अभी मन नहीं है किसी से भी कुछ बात करने का, ज़्यादा इंट्रैक्शन करने का। एंड यहाँ पर कोई मेल फिगर है जो बार बार इसी चीज़ पर जो है क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि इन्हें अब रिश्ता कट ऑफ करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये आपसे शादी करना भी चाह रहे हैं, मान लो आपसे मैरिड नहीं है, ये शादी करना भी चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिशन का या कहीं ना कहीं सोसाइटी का इन्हें जो है झांसा दिया जा रहा है कि ये इस तरीके के जो भी रिलेशनशिप है वो हमारी फैमिली या हमारी कम्युनिटी में नहीं निभाए जाते, ठीक है। द डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है ना, प्रॉब्लम सारी ये चल रही है कि कमिटमेंट को लेकर थर्ड पार्टी जो है दो राय बनाई हुई है कि वो या तो इनके साथ रुकेगी तो कमिटमेंट के साथ ही रुकेगी, नहीं तो वो अपने पावर में आएगी और वो निकल जाएगी यहाँ से, वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। क्योंकि ईगो जो है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है उसके अंदर इस टाइम पे ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि जैसे आप दो ऑप्शंस में नहीं रह सकते, ऐसे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है जो कि नहीं चाहती कि वो दो ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन बन के रहे। आपके पर्सन को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हैं और मुझे 1111 की एनर्जी नज़र आई। तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी लाइफ में दो ऑप्शन है और इन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला। ये इतना उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गई कि इन्हें पता ही नहीं चला, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते रहे कि थर्ड पार्टी सिर्फ इनके साथ ही कमिटेड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कमिटमेंट देने के लिए जो है, एक कहते हैं ना, एक मन बना लिया था कि कमिटमेंट देना है, बट जैसे ही पता चला कि यहाँ पर इसके पास ऑप्शन भी है, तो आपके पार्टनर ने हो सकता है ईश्वर को शुक्रिया भी करा हो कि ईश्वर ने इनकी आंखें खोल दी, ठीक है। ओके, सो अगर यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली इन्हें ऑप्शंस दिखा रही है। फैमिली इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए जो कह रही है ना कि भाई आगे बढ़ो, नाइट ऑफ पेंटिकल से एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, तो ये समझ नहीं पा रही कि ये क्या करें। ये अभी हट में खड़े, हट मतलब ज़िद में बैठे रहें, ये अपने आप को जो है कंट्रोल होने दें किसी के हाथ में। मतलब अगर इनके फादर या इनकी फैमिली अगर चाह रही है तो ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मान ली जाए बात, या सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चुपचाप एक तरफ खड़े रहा जाए, ताकि जो सोसाइटी है, जो फैमिली है, वो एक तरफ और मैं एक तरफ, वो वाली बात, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन इस समय पर कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, किसी और को कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली जो है कहीं ना कहीं सिर्फ पैसों के चक्कर में ना, और अपनी पावर दिखाने के चक्कर में इस रिश्ते को बनाना चाहती है। मतलब जिसके साथ भी आगे किसी और के साथ अगर रिश्ता बन रहा है तो इनका दिमाग ये सोच रहा है कि ये एंड करें आपके साथ वाला रिश्ता या ना करें, क्या ये आगे बढ़ जाएं या ना बढ़ें, यही इनके दिमाग में चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि इनको बहुत हिम्मत लगेगी ये काम करने के लिए। मजाक मजाक में काम नहीं हो जाएगा कि इनको आगे बढ़ना है तो ये ऐसे ऐसे ही बढ़ जाए, नहीं, इस चीज़ के लिए बहुत गट्स चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ समय बिताया वो ये भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली अबंडेंट की एनर्जी है, डिसंगेज्ड की एनर्जी है। पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्हें, बिल्कुल ही उनके हाल पे छोड़ दिया है। आपके साथ शायद उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी शो करी, उन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लिया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ज़्यादातर जो है आपके इमोशंस को हर्ट ही किया, कभी सामने से अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिए। उस चीज़ को लेकर खुद भी परेशान है पर्सन कि इसने पास्ट में ऐसा किया है, तो अभी अगर आना भी चाहें तो कैसे आएँ, किस मुंह से आएँ। एंड अगर यहाँ थर्ड पार्टी को लेकर भी रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर भी देखा जाए तो पर्सन को ये लगता है कि यहाँ पर वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आपके साथ था, देखो, या जो इन्होंने सपने सजाए थे कि थर्ड पार्टी तो ऐसी होगी, वैसी होगी, कैसी होगी, ऐसी होगी, देखो ऐसे हाल हैं आपके पार्टनर के। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव। बाबा प्लीज़ गाइड कर दो मेरे जो व्यूवर्स इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए। चलो 4 कार्ड आ गए, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन परेशान तो आपको लेकर भी हैं, कहीं ना कहीं मन तो बहुत दुखी है इनका आपको लेकर भी। और ये पर्सन अभी एक ना
झूठे बबल के अंदर है। मतलब इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे इस बबल से बाहर, ये दुनिया में कुछ बाहर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ये सिर्फ अपनी शेल में है, अभी अपने जोन में। इस पर्सन को अपनी ही ओवर थिंकिंग ने खा रखा है। किंग ऑफ कप्स जो है वो है कहीं ना कहीं कंपैशनेट एंड वाइज। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैशन की एनर्जी में हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके अंदर। आपको एक तरह से ये कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई आप कह सकते हो कि कोई प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, आपको एक अवार्ड रिवॉर्ड की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। आपको जब भी अकेले बैठते हैं, आपको लेकर उनकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का ही एक इमोशन होता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, इसने मुझे हील किया, इसने मुझे प्यार करना सिखाया। अगर यहीं पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता है, चाहे कितनी भी फीलिंग्स हों, क्योंकि किंग की एनर्जी है। किंग सामने से एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। किंग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि मतलब सामने वाला सिर्फ समझे, सिर्फ इशारा समझे। इनकी आंखों में आपको डेफिनेटली ज़रूर दिखेगा आपके लिए प्यार। जब भी आप इनसे मिलोगे तो ज़्यादातर आपको ये लगेगा कि ये पर्सन, अगर आपका ध्यान इन पे नहीं है तो ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत शाय नेचर के हो सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। कहीं ना कहीं पर्सन आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं। पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कोई डिसीजन बनाया है जो कि जिसमें से एक पर्सन डिटैच हो रहा है, एक अटैचमेंट में आ रहा है, एक डिटैचमेंट में आ रहा है। तो थर्ड पार्टी को जो मैंने कहा था छोड़ने वाली बात, वो वहाँ पर यहाँ पर प्रूफ होती हुई नजर आ रही है कि क्योंकि ये आपके लिए एनर्जी है तो आपको एक्सेप्ट करते हुए और थर्ड पार्टी को रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। किस लिए बढ़ना चाहते हैं? थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि ये रिश्ते में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारे ही ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको क्रॉस करके आना होगा। आप खुद देखो, दोनों तरफ जो पर्सन खड़े हैं, बीच में स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बीच में अगर आप देखा जाए तो ये जो एक फ्लोर बना हुआ है पासिंग, है ना, बीच में ये टूटा फूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के एक दूसरे के नज़दीक आने के, आप दोनों के एक दूसरे के पास आने के। बट यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ का इनिशिएट लेना चाहता है। ये यहाँ पर वेट कर रही है और ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप वेटिंग जोन में हो, पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, ये 3-4 कलर ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन को आप पे बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट कलर बहुत सुंदर लगता है आपके ऊपर। आपके पर्सन के अगर यहाँ देखा जाए किंग ऑफ कप्स के पास, तो यहाँ पे एक फिश की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी की, हैप्पीनेस, अबंडेंस की एनर्जी को शो कर रहा है। कैंडल कहीं ना कहीं लाइट की एनर्जी को शो करते हैं। कैंडल क्या शो करते हैं? सेलिब्रेशन की एनर्जी। हम कैंडल्स या जो लिट करते हैं, हम जो दिया लिट करते हैं, जलाते हैं, वो क्यों जलाते हैं? खुशी के समय, प्रार्थना के समय। तो आपके पर्सन आपको खुशी का सिंबल देखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज्ड एनर्जी को शो कर रहा है। उनको लगता है कि वो एक विक्टिम है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ जो है बाहर के लोगों ने किया और उनकी तरफ से कोई जो है कोई उनकी तरफ से इशू नहीं था। बट आप शायद उस बात को समझे नहीं। बट यहाँ पर इस पर्सन को मैं देख रही हूँ खुद को ही कोस रहा है, खुद के ही ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, खुद को ही ब्लॉक्ड मान रहा है, अपने बबल से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। माइंड सेट बस वहीं वहीं घूमता जा रहा है। जितना भी ये काम में बिजी रख ले, कितना भी ट्रैवल में बिजी रख ले, कितना भी ये पर्सन इधर उधर चला जाए, पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ज़रूर रहता है। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये ओवरकम करना चाहता है इन चीज़ों से। बट यहाँ पर पर्सन सिर्फ इस बबल से अगर बाहर निकलता है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स में भी कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंट भी है आपसे बात करने के लिए, आपको बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारी थॉट्स इसके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आसपास बहुत शोर मचा रखा है। बट इसको कन्फ्यूजन है कि ये आपको बताए कैसे। पर्सन डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है। आप इससे चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, किसी ना किसी के थ्रू आपके बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ले लेता है पर्सन। आपको एक रोमांटिक डेट पर लेके जाना चाहता है, जो कि आप देख पा रहे हो। एक चीज़ यहाँ पर और है कि जब भी आपसे मिलना चाहता है, ये प्राइवेटली मिलना चाहता है। क्यों प्राइवेटली मिलना चाहता है? ताकि इस पर्सन को आपके साथ थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिले, ठीक है, थोड़ा सा और पास आए, ताकि आपको जो है वो टच कर सके, आपको फील कर सके, आपको अपने मन की बात बता सके, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहा है। डेफिनेटली पर्सन आपके साथ जो भी समय बिताया है उसे बहुत याद करता है। जैसे भी ये अकेला होता है, इसको आपकी बहुत याद आती है। पर्सन आपको लेकर बहुत हद तक जो है ना एक
पार्टी वाली वाइब में है कि इसको आपके साथ पार्टी में जाना है, इंजॉय करना है, फ्रेंड्स फैमिली और आपको सबको एक साथ गैदरिंग में से रखना है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत ही ज़्यादा बबली समय था वो उनका, मतलब उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है जिसको वो दोबारा जो है रिक्रिएट करना चाहते हैं। येस डेफिनेटली आपके साथ जो समय बिताया है वो मतलब ऐसा था जैसे कोई बहुत बर्डन नहीं था दिमाग में, बहुत सारी थॉट्स नहीं थे, रिस्क नहीं था, आराम से मिल लेते थे, प्यार से बात कर लेते थे, खुश रहते थे, एक बच्चों वाली एनर्जी में थे, एडवेंचर की एनर्जी में, न्यूनेस की एनर्जी थी। अब जैसे इनकी लाइफ में बोरियत सी हो गई है, अकेले बैठे होते हैं, कोई बात करता है तो ठीक है, नहीं बात करता तो ये ज़्यादा किसी के साथ बात करने का इनिशिएट लेते नहीं हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ के पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनारियो में है या अगर आप थर्ड पार्टी सिनारियो में हो तब भी ये पर्सन आपके साथ जो है एज अ फ्रेंड रहने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैंने कहा था ना पर्सन एक डिसीजन बना रहा है, पर्सन एक डिसीजन, अगर ये फैमिली भी है ना यहाँ पर तो पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन चिल करेगा, आप देखना बताती हूँ क्यों। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इनको कुछ 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 भरते रहते हैं, ठीक है। वो जो ये भर रहे हैं ना, ये उसको नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं। ये सिर्फ आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी के थ्रू आपकी नॉलेज ले रहे हैं, किसी के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी के थ्रू आपके बारे में सारी बातें जो हैं इन्हें पता होती हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इस पर्सन को अगर ऐसा भी है कि इसे कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो ये समझ नहीं पा रहा उस बातों को, इसे दिल की बात सुननी है, इसे रिकन्सिलेशन करना है, इसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करना है, चाहे उसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का, जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात, इसको करते हैं क्लैरिफाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? देखो मैंने क्या कहा, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बोला ना आपको। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ कट ऑफ कर दे रिश्ता। थ्रॉट चक्र की बारी आ गई, तो यहाँ पर डेफिनेटली थ्रॉट चक्र भी हील हो रहा है और पर्सन आपको जो है शायद हो सकता है कभी बोल ही नहीं पाए, एक्सक्यूज मी, सच्ची में नहीं बोल पाए भाई आपको। कंफर्मेशन है ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बोल नहीं पाए कभी भी, हमेशा जिद में बैठे रहे हैं। एंड डेफिनेटली पर्सन आपको जब भी स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में चैलेंजिंग चल रही हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। पर्सन बहुत 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 अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। अगर आप जो है मेल हैं तो अगर आपने कोई बॉडी बॉडी बनाई है तो पर्सन को आपका अपर बॉडी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एंड अगर आपने कोई टैटू बनवाया है तो उन्हें बहुत पसंद है आपके ऊपर टैटू। एंड पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं तो क्या आप उनको ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, ये टेंशन उनके मन में पहले रहती है, ठीक है। क्योंकि पर्सन कभी भी आपको रिलायबल एनर्जी दे ही नहीं पाया, तो अब उसको लगता है कि मैंने कभी रिलायबल एनर्जी नहीं दी है तो क्या मेरे पर्सन मेरी बात पे विश्वास रखेंगे। मैंने आपको कहा था ना पर्सन को बहुत जल्दी है, कुछ बताना है आपको, डेफिनेटली अपने दिल की बात बतानी है आपको, अपने दिल की बात बतानी है। लोग इनसे दूर हुए हैं तब इन्हें थोड़ा ज़्यादा पता चला है कि हाँ, जब से मतलब आप दूर हुए हो तब से थोड़ा ज़्यादा पता लगा है कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इन्हें अभी उन फीलिंग्स की क्लैरिटी मिल रही है। इन्हें शायद पता भी नहीं था कि आपसे प्यार करते हैं, या आपके साथ जब दूरियां बनी तो इन्हें पता चला कि अच्छा यार ये जो कमी कमी से अपने जीवन में लग रही है वो क्या लग रही है, वो आपकी ही कमी लग रही है, ठीक है। और हो सकता है किसी ने इन्हें ये भी बताया कि आप इनसे दूर हो रहे हो, अब मतलब हो सकता है आप बिल्कुल छुप गए हो, इनको ब्लॉक ही कर दिया है, तो इन्हें बड़ी जल्दी आपको आके मिलने की, ताकि आप निकल ना जाओ इनके हाथ से, ठीक है। बहुत रश में है ये बंदा या बंदी जो भी है। मैंने बोला था ना पर्सन आगे आना चाहता है बट ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, बोली थी ना मैंने ये बात। पर्सन रीबर्थ चाह रहा है आपके साथ बट यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं डेफिनेटली। ये पर्सन दोबारा से अपनी लाइफ को आपके साथ रिक्रिएट करना चाह रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, दोबारा से जो है उन्हीं एनर्जीज़ में आना चाह रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रोज़ चैट करता था, बात करता था, आप लोगों के बीच में छोटे छोटे झगड़े होते थे, फिर दोनों को रूठना मनाना होता था, वो चीज़ें दोबारा रिक्रिएट करना चाह रहा है। पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बार बार गोल गोल घूम के वहीं आ जाती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर यहाँ से निकल जाते हैं, दोनों मूव ऑन हो जाते हैं, फिर दोबारा पास आते हैं। मतलब यही पैटर्न, देखो यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है आप लोगों का एक दूसरे की लाइफ में। वर्ल्ड की एनर्जी, यस देखो आते हैं जाते हैं रिश्ते, मतलब रिश्ता जो है एंड कर ही नहीं पाते हैं। जब भी आप लोग एक दूसरे से दूर होते हो ना तब ज़्यादा, जब पास होते हो कुछ बोल नहीं पाते हो, जब दूर होते हो तो बहुत कुछ होता है मन में कि ये भी बताना है, ये भी बताना है, वो भी बता दें, ठीक है। लेट्स चेक 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। 8 ऑफ सॉर्ड्स में है 9 ऑफ वॉन्ड्स,
एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखो, मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग तो इस पर्सन के मन में चल रही है। पर्सन आपकी तरफ अगर आके एक बात भी करना भी चाह रहा है ना, तो उसको ये लग रहा है कि उसने आपके साथ इतना बार जो है इन आउट की एनर्जी करी है, इतने इनिशिएट्स आपने उस पर्सन की तरफ लिए, और इस पर्सन ने शायद उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ ही डील किया। आपने बहुत बार इन्हें जो है कांटेक्ट मैसेज किया होगा, और ये पर्सन अपने पेशेंस ही रखते रहे कि अच्छा चलो ठीक है, कल मैसेज करेंगे, कल रिप्लाई करेंगे, परसों रिप्लाई करेंगे, अभी रिप्लाई नहीं करते हैं, अभी कमिटमेंट नहीं है मेरे पास, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या नहीं दे सकती हूँ। तो ये पर्सन आपको जो है डिले 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 ही करवाते रहे। तो अभी इस पर्सन को डर लग रहा है कि इसने आपको इतने डिले करवाए हैं, इतना टाइम आपसे दूर रहे हैं, तो ये पर्सन किस तरीके से आपके सामने आए। डेफिनेटली डर लग रहा है, मैंने अभी बोली आपको ये बात। डेफिनेटली डाउट्स हैं, फियर्स हैं इस पर्सन के अंदर, कैसे रिश्ता ठीक होगा, टाइम पर्सन को चाहिए अभी भी। और एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो है यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी ईगो के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क पुट ऑन करना है। यहाँ पर पर्सन आपको ना सोशल मीडिया पे जब देख रहा है, तो इस पर्सन को आपकी लुक्स बहुत सुंदर लग रही है, और पर्सन आपको जो है अपने जीवन से बाहर निकालना नहीं चाहता, वो रखना चाहता है। इसीलिए वो आपको पेशेंस ही करवा रहा है। मना तो डायरेक्ट मना नहीं करेगा, क्योंकि वो जाने भी नहीं देगा आपको अपनी लाइफ से। तो ये पर्सन को क्या है कि मेरी लाइफ में कैसे ना कैसे करके बने रहे हैं आप इनकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विडोवर या सेपरेटेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जिस वजह से आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बट थोड़ा समय लेकर, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेट्स चेक आपके पर्सन के मैसेजेस। अब मैं रीडिंग थोड़ी छोटी कर रही हूँ। आई हेट यू, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ये पर्सन चिढ़ता है आपसे, जब से आपने शायद मूव ऑन कर लिया है, या आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, या आप इसे इग्नोर कर रहे हो। तो ये पर्सन कह रहा है आई हेट यू, आपने मेरा दिल क्यों तोड़ा। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। मैं ये बात यहाँ कहने लगी थी कि डिसअपॉइंटेड भी है, जो आप वेट इसे करा रहे हो ना इसकी तरफ, क्योंकि इसने क्या करा है, इसने आपको पेशेंस रखने के लिए आपसे दूर रहता रहा। अब इसको लग रहा है कि आप तो चेज़ ही नहीं कर रहे हो, आप तो गुम हो गए हो, आपने ब्लॉक कर रखा है, आप दिखते नहीं हो, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है आपसे। आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू, आपके साथ रहने के सपने देखता है पर्सन। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। मैंने अभी बोली है ये बात आपको। आई एनवी यू, जेलसी फील करता है पर्सन अगर आप किसी के साथ हो। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो अगर आपने इनको प्रपोज किया है और इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई टॉक्सिक चीज़ें थी, तो शायद अभी ये थोड़ा टाइम लेंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन, आई रिस्पेक्ट यू। जैसे आपको रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ओके। क्या मूड है इस रात? सैड, टेंशन में है आपको लेकर। मैंने पहले भी बोली है ये बात कि आप शायद इन्हें अभी थोड़ा सा भाव नहीं दे रहे हो, तो पर्सन परेशान है इन चीज़ों से। क्यों है सैड? सैड क्यों है यहाँ पर? हाँ जी, आप अपने में मस्त हो, अपनी खुशियों में मस्त हो, अपने आप को आगे मूव ऑन कर रहे हो सकता है प्रेग्नेंट भी है यहाँ पर कोई। एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अपने में ही अपने आप को सक्षम मानते हो आप। तो इस चीज़ को देखकर ये थोड़ा सा सैड है। आप पावर में आ रहे हो, आप अपने आप को जो है अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो इस बेचारे को सैडनेस दे रही है, ठीक है। बेचारी बेचारा जो भी है, मेल फीमेल। लेट्स चेक आपके लिए आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या है। आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए, आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन अगर मैं देखूं तो बहुत प्यार करते हैं, बट ये बोल नहीं सकते हैं अभी। हो सकता है यहाँ सोसाइटी का या फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए अभी ये लगा लो आप 4 घंटे से लेकर 4 दिन तक कांटेक्ट आ सकता है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्सन जो है इस ब्रेक को ख़त्म करने की बात करेंगे। बहुत आगे तक ले जाने की बात नहीं करेंगे, बट इस ब्रेक को ख़त्म करने की बात करेंगे, ताकि ये अपने दिल की बात धीरे धीरे आपको बता पाएँ, ठीक है। जो जोन है ना, ये जो एक मिस्टीरियस सा जोन है कि आप इन्हें क्यों ब्लॉक किया हुआ है या आप इनसे क्यों नहीं बात करते, ये जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे कि क्यों प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, क्यों जो है ब्लॉक एंड ब्लॉक की गेम चल रही है, क्यों ब्रेक चल रहा है, क्यों कन्फ्लिक्ट है, इस बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर नेक्स्ट 4 आवर्स से 4 डेज तक कांटेक्ट आ सकता है। और ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यही बता रही है कि जो भी छुपा हुआ है, जो भी शायद आज तक इन्होंने आपके सामने रखी नहीं अपनी बात, जो एक ट्रू सेल्फ आपके आगे नहीं रखी है, जो कि है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, वो आपको शो करेंगे, ठीक है। इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज, राशियाँ जो हैं वो है मेष, वृषभ, कर्क, मिथुन और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया मैंने। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।